नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, या फिर अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया है तो उसका रेन्यूअल कराने के लिए कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्राउजर में आप पासपोर्ट सेवा सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको कई सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो पहला लिंक आ रहा होगा पासपोर्ट सेवा का, और जो यूआरएल होगा उसका, वो www.passportindia.gov.in इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राइट साइड कॉर्नर में आपको दो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लॉगिन का और रजिस्टर का। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जा रहा है, जैसे कि आपका फुल नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फिर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दे करके और फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके और आप अपना लॉगिन आईडी यहाँ से बना लेंगे। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए भी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड से लॉगिन कर लें, अदरवाइज आप ओटीपी को सिलेक्ट कर लें। और जैसे ही आप ओटीपी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे वैलिडेट करके और साइन इन कर लेंगे। लॉगिन जैसे ही आपका सक्सेस हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आपने अगर कोई एप्लीकेशन सबमिट किया होगा तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसका पेमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि सर्विसेज का हो गया, माई एप्लीकेशन हो गया, फी डिटेल हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट एडवाइजर हो गया। तो आपको अगर एप्लीकेशन देखना है तो आप एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको फी डिटेल्स देखना है कि किसके लिए कितना फी लगेगा तो आप फी की डिटेल्स पे क्लिक करके उसका यहाँ पे फी देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्विसेज के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हमें पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है, चाहे तो वो रेन्युअल के लिए हो या फिर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है और उनका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर कर गया है, तो वो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आपने पासपोर्ट बनवाते समय पे अपना मोबाइल नंबर दिया था, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा और उसके बाद आप अपना डिटेल्स अपडेट करते जाएंगे। इनकेस अगर आपको ये डिटेल्स नहीं पता है तो आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको आपका एप्लीकेशन 9 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। तो वन बाय वन सारे स्टेप्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट आ रहा है। तो अगर आप पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर कर गया है तो आप री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे अगर आप अपने पासपोर्ट के डिटेल्स चेंज करवाना चाहते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट जो है डैमेज हो गया है, इसके अलावा आपके पासपोर्ट का जो पेज है वो भर गया है, या फिर आपका पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया है, चोरी हो गया है, या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हुए उसको 3 साल से ज्यादा हो गया है या फिर 3 साल से कम हुआ है, तो आप पे जो भी अप्लीकेबल हो री इशू के लिए तो आप उसको क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप तत्काल चाहते हैं तो तत्काल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट का बुकलेट सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको 36 पेज का चाहिए या फिर 60 पेज का चाहिए, तो आपको जो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप एप्लीकेंट के डिटेल में आ जाएंगे, जिसमें कि आपको आपका नाम और बेसिक डिटेल देना है। तो गिवन नेम का जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है इसमें आप अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम डालेंगे, और सरनेम वाला जो ऑप्शन है उसमें आप अपना सरनेम डालेंगे। इनकेस अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम इसी में डाल देंगे। उसके बाद फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है, आपको अगर दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो वो डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसके अलावा कभी आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के बाद आप अपना जन्म स्थान यहाँ पे अपडेट कर देंगे, चाहे तो आप अपने गाँव का नाम यहाँ पे अपडेट कर देंगे,
या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर अपने सिटी का यहाँ पे नाम अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट कर देंगे। मैरिटल स्टेटस में आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप अनमैरिड हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट का डिटेल्स लेकर के जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। उसके बाद आप अपने यहाँ पे जन्म स्थान सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर नहीं हुआ है तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना सिटीजनशिप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप अपना पैन का डिटेल और वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपडेट कर देंगे, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट वर्कर है, या फिर प्राइवेट वर्कर है, या फिर पीएसयू में काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, बेसिकली ये माइनर के लिए है जिनका एज 18 साल से कम है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि 10th और 10th से एबव हो गया, 7th और लेस हो गया, बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, और ग्रेजुएट एंड एबव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 10th या फिर एबव डालेंगे तो आप ईसीआर के लिए एलिजिबल होंगे। इनकेस अगर आपका 10th और बिलो रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप नॉन ईसीआर के लिए हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पे क्लिक करके और आप नॉन ईसीआर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे कोई पहचान देना चाहते हैं वो अपडेट कर देंगे। और उसके बाद आप अपना यहाँ पे आधार दे सकते हैं। चूंकि यहाँ पे आधार कंपलसरी नहीं है तो आप चाहे तो आधार नंबर अपना दे सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे दे रहे हैं अपना तो यहाँ पे कंसेंट को यस कर लेंगे अगर चाहते हैं तो, या फिर अगर आप नो करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप फैमिली डिटेल्स के सेक्शन में चले आएंगे, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने पेरेंट का डिटेल अपडेट कर देंगे, जिसमें कि आपको अपने फादर का, मदर का और अपने लीगल गार्जियन के यहाँ पे डिटेल्स अपडेट कर देंगे। ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप एड्रेस सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स को अपडेट करना है, तो आप 1 बाय 1 आप अपना एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि एड्रेस जो होगा आपका पुलिस स्टेशन के साथ होगा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर आप अपना ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे। एड्रेस डिटेल्स अपडेट करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा, उसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के सेक्शन में चले जाएंगे, जहाँ पे कि आपको आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नेम और उनका एड्रेस, फिर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी अपडेट कर देंगे, ये दोनों ऑप्शनल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रीवियस पासपोर्ट का। तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे रीइशू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल अपडेट कर देंगे। जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है उसका डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे, इसमें कि आपको आपका पासपोर्ट नंबर अपडेट करना है। फिर आपका पासपोर्ट जो है वो किस प्लेस से इशू हुआ था वो प्लेस यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर किस डेट को इशू हुआ था, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर आपको आपका फाइल नंबर याद है तो आप फाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फाइल नंबर ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अदरवाइज डिटेल्स नॉट अवेलेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका पासपोर्ट नहीं इशू हुआ है तो आप यस को सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेंगे। नो सिलेक्ट करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अदर डिटेल्स के सेक्शन में आ जाएंगे, जिसमें कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है या फिर कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो ये बेसिक डिटेल्स आपको अपडेट कर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यस और नो जो भी आप पे एप्लीकेबल होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पासपोर्ट प्रीव्यू के स्क्रीन पे आ जाएंगे,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट बन के रेडी होगा वो कैसे दिखेगा। तो आप इसको एक बार वैलिडेट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डिटेल्स गलत आ गया है तो आप उसको प्रीवियस स्टेप में जा करके और उसको फिर से दोबारा से सही कर लेंगे। अगर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे सही रहता है तो आई एग्री का जो चेकबॉक्स है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल्स वेरिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना एड्रेस डिटेल्स के लिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, इलेक्शन का वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा, पैन नंबर हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, या फिर 10th का जो मार्कशीट होगा वो आप लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें से जो बेस्ट सुटेबल है वो 10वीं का मार्कशीट ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आप एड्रेस डिटेल्स के लिए यहाँ पे एड्रेस डिटेल के सेक्शन में देख सकते हैं आपको कई सारे एड्रेस डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। तो इसमें आपको जो बेस्ट सुटेबल लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे लिए बेस्ट सुटेबल जो है आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस डिटेल्स के लिए बेस्ट सुटेबल माना जाता है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट का डिजी लॉकर से एक्सेस देना तो आप यहाँ से डिजी लॉकर से एक्सेस भी दे सकते हैं। उसके बाद इस कंसेंट को आप एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस को अपडेट कर देंगे। प्लेस अपडेट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने से आपको ये फायदा होगा कि अभी तक आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट किया था 1 बाय 1, तो वो सारा डिटेल्स आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स भरा है उसका प्रीव्यू देखना, तो आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके और आपने जो भी डिटेल्स अभी तक भरा है वो सारा डिटेल्स को एक बार प्रीव्यू करके देख सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के लिए आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिल जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था सेकंड स्टेप में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, जो दूसरा आ रहा है वो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं कि जो भी पासपोर्ट ऑफिस उस स्टेट के अंदर आता है वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस डेट को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी डेट को लेना होगा। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे उस पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिख जाएगा। अगर आप हेड ऑफिस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हेड ऑफिस का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिक डिटेल है वो डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितने का ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा वो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स एक बार देख लेंगे आप। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कि आपको कई सारे ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे कि नेट बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट हो गया या फिर यूपीआई से पेमेंट हो गया। तो आपको इसमें जो भी पेमेंट ऑप्शन सुटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद से आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेस हो जाएगा तो फिर ये रिडायरेक्ट होकर के और आपके पासपोर्ट सेवा का जो वेबसाइट था उस पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो गया है और नीचे आपका अपॉइंटमेंट का डिटेल्स दिया गया है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका पूरा डिटेल्स होगा, फिर आपका पेमेंट का डिटेल्स होगा, फिर आपका अपॉइंटमेंट का डिटेल होगा। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। एक बैक का ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस हो गया, और तीसरा जो है वो आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप इस अपॉइंटमेंट का मैसेज दोबारा से मंगवाना चाहते हैं तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस चला जाएगा अपॉइंटमेंट डिटेल का। इसके अलावा अगर आप अपने अपॉइंटमेंट का रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का डिटेल्स आ जाएगा, फिर आपका बैच नंबर इसमें होगा, फिर आपका सीक्वेंस नंबर होगा, और उसके बाद से आपका प्रीवियस पासपोर्ट का भी डिटेल्स होगा इसमें, और आपका अपॉइंटमेंट का भी डिटेल होगा इसमें। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए या फिर एनुअल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।